हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल ग्रो विथ आकाश। तो आज हम बात कर रहे हैं बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग का 5th यूनिट का जो है रेसिप्रोकेटिंग मशीन। फर्स्ट यूनिट हमने मटेरियल साइंस पढ़ा था, ये 5th यूनिट है रेसिप्रोकेटिंग मशीन। तो मेनली रेसिप्रोकेटिंग मशीन है क्या? रेसिप्रोकेटिंग मशीन कोई ऐसी डिवाइस जो कि रेसिप्रोकेटिंग मोशंस को रोटरी मोशन में कन्वर्ट करे। इट मीन्स कि ये सिलेंडर पिस्टन है, सिलेंडर पिस्टन का मूवमेंट होता है हॉरिजॉन्टल। ये सिलेंडर है, इसमें पिस्टन है और ये क्या है, ये अप एंड डाउन मोशन करता है। ये अप एंड डाउन जाएगा, पर इससे लगा होता है कनेक्टिंग रॉड और इससे लगा होता है क्रैंक शाफ्ट कनेक्टिंग रॉड से। तो ये क्या है, ये अप एंड डाउन चलता है और ये रेसिप्रोकेटिंग मोशन को ये रोटरी मोशन में कन्वर्ट करता है और ये रोटरी टाइप में घूमता है, जो कि हर एक इंजन्स में ये प्रोसेस चलता है। ये पूरा जो कॉन्सेप्ट है रेसिप्रोकेटिंग साइकिल का, ये इसी पे है कि पिस्टन और सिलेंडर का मूवमेंट अप एंड डाउन चलता है, जो कि एक रेसिप्रोकेटिंग मोशन है, और उससे लगे हुए कनेक्टिंग रॉड और क्रैंक शाफ्ट की मदद से वो रेसिप्रोकेटिंग मोशन कन्वर्ट होता है रोटेशनली रोटरी मोशन में, या रोटेशनल मोशन बोल सकते हैं उसको, उसमें कन्वर्ट होता है, जिससे एनर्जी का कन्वर्जन होता है। अब समझते हैं कैसे ये अरेंजमेंट क्या है पिस्टन सिलेंडर का, रेसिप्रोकेटिंग मशीन है क्या, वो कैसे काम करता है। तो एक फ्लो डायग्राम है, ऐसे ही फ्री हैंड हमने बनाया है। तो इससे समझते हैं कि क्या है, उसमें क्या पार्ट्स होते हैं, उसका क्या यूज़ होता है, वो सारा कुछ। तो ये जो आउटर वॉल्व है ये है सिलेंडर, और इसमें ये जो लगा हुआ है पार्ट ये है पिस्टन। हमने सबका लिखा है, ये आउटर वॉल्व सिलेंडर है और इसके अंदर ये जो एक स्क्वायर दिख रहा है ये है पिस्टन। अब ये ऊपर लगे हुए दो बॉल्व, ये सारा अरेंजमेंट जो है 4 स्ट्रोक 2 स्ट्रोक इंजन का है, 4 स्ट्रोक इंजन का है। 2 स्ट्रोक का अलग डायग्राम आता है, डीजल बोले या आपको पेट्रोल बोले या डुअल बोले। 4 स्ट्रोक साइकिल में ये 4 सिलेंडर का अरेंजमेंट होता है पिस्टन सिलेंडर का, जिसमें एक में एक सक्शन होता है, एक में कंप्रेशन होता है, एक में एक्सपांसन होता है, एक में एग्जस्ट होता है। तो अभी अपन रेसिप्रोकेटिंग मशीन समझ रहे हैं, तो एक सिलेंडर पिस्टन का अरेंजमेंट समझ लेते हैं, होता क्या है, वो कैसे वर्क करता है, कैसे उसमें एयर फ्यूल का मिक्सचर आता है, कैसे एनर्जी कन्वर्ट होती है फ्यूल से मैकेनिकल एनर्जी। तो ये है सिलेंडर और ये है उसके अंदर का पिस्टन। अब ये मूवमेंट कैसा होता है, अप एंड डाउन। इसको बोलते हैं, जो बॉटम का हिस्सा है उसको बोलते हैं बॉटम डेड सेंटर BDC, और जो ऊपर का हिस्सा है सिलेंडर का उसको बोलते हैं TDC, टॉप डेड सेंटर। अब ये बॉटम डेड सेंटर से टॉप डेड सेंटर की तरफ अप एंड डाउन ये कंटिन्यूसली प्रोसेस चलता रहता है। किसी भी इंजन्स में ये पिस्टन और सिलेंडर का प्रोसेस अप एंड डाउन चलता रहता है। अब ये अप एंड डाउन वाले ये जो रेसिप्रोकेटिंग मोशन है उसमें क्या क्या होता है उस अप एंड डाउन में, वो समझते हैं। एक इसमें वॉल्व है सक्शन वॉल्व, जिससे हमारा एयर फ्यूल का मिक्सचर, एयर और फ्यूल का मिक्सचर, अब अगर पेट्रोल इंजन होगा तो एयर फ्यूल का मिक्सचर इसके अंदर आएगा, और ये स्पार्क प्लग होगा जिससे स्पार्क होगी, और एग्जस्ट से इसके जो एग्जस्ट गैसेस है वो बाहर आ जाएगा। वो समझते हैं कैसे। और अगर डीजल इंजन की बात करेंगे तो यहाँ से सिर्फ एयर आएगा, उसको जो है हाई प्रेशर पे उसको कंप्रेस करेंगे और यहाँ हो जाएगा ये फ्यूल इंजेक्टर और स्पार्क प्लग के जगह पे। और ये फ्यूल इंजेक्टर क्या करेगा, फ्यूल का स्प्रे करेगा हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर पे जो एयर है वहाँ पे कंबस्शन चेम्बर में, तो वो अपने आप वो बर्न होगा, जिसके वजह से कंबस्शन चेम्बर में एक हेवी एनर्जी जनरेट होगा, जिससे वो पिस्टन का मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगा अप एंड डाउन साइड। अब ये है कंबस्शन चेम्बर, ये है पिस्टन, ये है सिलेंडर, ये एग्जस्ट वॉल्व, ये सक्शन वॉल्व, और ये है अपना स्पार्क प्लग बोल सकते हैं पेट्रोल इंजन है तो, और अगर डीजल इंजन है तो ये फ्यूल इंजेक्टर है। ये ऊपर का हिस्सा जो टॉप डेड सेंटर है, ये बॉटम डेड सेंटर है जो नीचे वाला भाग है। अब इससे जो कनेक्ट किया हुआ उसको बोलते हैं कनेक्टिंग रॉड, और ये जो रोटरी मोशन जहाँ पे आ रही है उसको बोलते हैं क्रैंक शाफ्ट। आई होप इतना समझ में आ गया होगा। अब होता क्या है, हम पेट्रोल इंजन का पहले समझ लेते हैं। एयर फ्यूल का मिक्सचर ये कंबस्शन चेम्बर में जब ये बॉटम से टॉप से बॉटम की तरफ आएगा पिस्टन, तो ये क्या करेगा, एक सिरिंज की तरह वो खींचता है, तो अंदर होगा सक्शन, मतलब वैक्यूम प्रेशर होगा, जिसके वजह से एयर फ्यूल का मिक्सचर कंबस्शन चेम्बर में आ जाएगा जब ये पिस्टन नीचे की तरफ आएगी। अब ये नीचे की तरफ आया और ये जो है सक्शन में एयर फ्यूल का मिक्सचर आ गया।
अब क्या होगा, सक्शन वाल्व बंद हो जाएगा। अब ये पिस्टन जो नीचे था अब वो जाएगा BDC टू TDC, मतलब नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा। अब क्या होगा, कंबस्शन चेंबर का वॉल्यूम जो है, एरिया है, वो कम होगा, जिसके वजह से एयर फ्यूल का मिक्सचर क्या होगा, कंप्रेस होगा। अब जाहिर सी बात है, कोई भी चीज़ का अगर एरिया हम कम करेंगे और उसको कंप्रेस करेंगे तो वहाँ क्या होगा, हाई प्रेशर जनरेट होगी। हाई प्रेशर के वजह से हाई टेम्परेचर जनरेट होगा। अब क्या होगा, कंबस्शन चेंबर के अंदर जो एयर फ्यूल का मिक्सचर है वो हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर के कारण एक बहुत ही ज़्यादा हीट होगी, वो एक वेपर में चेंज हो जाएगा, एक गैसेस फेज में आ जाएगा एयर फ्यूल का मिक्सचर। अब क्या होगा, जैसे जैसे इसको कंप्रेस करते जाएंगे वैसे वैसे यहाँ प्रेशर और टेम्परेचर बढ़ता जाएगा। और उसके बाद आता है, ये हो गया अपना कंप्रेशन, पहला था सक्शन, दूसरा हुआ कंप्रेशन। अब आता है मेन, जिसको बोलते हैं पावर स्ट्रोक या एक्सपांसन स्ट्रोक। जब स्पार्क प्लग यहाँ पे स्पार्क करेगा और ये क्या होगा, एयर फ्यूल का मिक्सचर बर्न होगा, उससे एक बहुत ही हैवी एनर्जी मिलेगी जो कि पिस्टन को मूव करेगा नीचे की तरफ, धक्का देगा। एक तरह से बोल सकते हैं कि फ्यूल एनर्जी से हमें मैकेनिकल वर्क मिल गया। जब इंजन स्टार्ट हो जाता है, हमें क्या लगता है, हमने गाड़ी में चाबी लगाई, गाड़ी स्टार्ट हो गया, नहीं। गाड़ी में जब चाबी लगाते हैं तो पहले इनलेट वाल्व ओपन होता है, सक्शन वाल्व, एयर फ्यूल का मिक्सचर अंदर आता है। फिर जब हम किक मारते हैं या जो अपना स्पार्क प्लग होता है वो उसको जलाता है, बर्न करता है एयर फ्यूल मिक्सचर का कंप्रेशन होने के बाद। फिर जैसे ही वो बर्न होता है तब जाके गाड़ी या इंजन में पावर आती है और वो आगे बढ़ता है। अब हमारा तीसरा फेज हो गया कंप्लीट, कौन सा, पहला था सक्शन, सेकेंड हुआ कंप्रेशन, थर्ड क्या होगा, एक्सपांसन। इसको पावर स्ट्रोक भी बोलते हैं, पावर स्ट्रोक। अब क्या होगा, अब पावर स्ट्रोक, पावर हमें मिल गई इंजन का। अब क्या, एयर फ्यूल मिक्सचर जो है वो बर्न हो गया, इंजन को पावर मिल गई। अब क्या होगा, जब एयर फ्यूल मिक्सचर बर्न हुआ था तो पिस्टन को एक हेवी फोर्स के साथ नीचे की तरफ धक्का दिया गया था, मतलब ये टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर पे आ गया। अब क्या होगा, फोर्थ में जो एग्जस्ट है, एग्जस्ट, तो इसमें क्या होगा, फिर से वो ऊपर की तरफ जाएगा। तो यहाँ जो एयर फ्यूल का मिक्सचर जो जला हुआ है, जो बर्न गैसेस है, ये एग्जस्ट वाल्व ओपन होगा, ये ऊपर जाएगा, एग्जस्ट वाल्व ओपन होगा और एयर फ्यूल मिक्सचर जो जला हुआ था, जो बर्न गैसेस थे, वो बाहर आ जाएगा एक्स्ट्रा एग्जस्ट वाल्व से। अब सेम प्रोसेस ये कंटिन्यूसली चलता रहेगा। रेसिप्रोकेटिंग साइकिल में या रेसिप्रोकेटिंग इंजन में ये प्रोसेस कंटिन्यूसली रिपीट मोड पे चलता रहता है, जिससे हमारी गाड़ियाँ, हमारी व्हीकल्स, हमारे जो भी मशीनरी है, जो हमारा ये 4 स्ट्रोक सिलेंडर और पिस्टन अरेंजमेंट पे काम करती है, वो कंटिन्यूसली वर्क करता है। तो सिंपली क्या है, रेसिप्रोकेटिंग साइकिल एक ऐसा डिवाइस है जो रेसिप्रोकेटिंग मोशन को रोटरी मोशन को में कन्वर्ट करता है। या ये बोल सकते हैं कि एक पिस्टन सिलेंडर का अरेंजमेंट है रेसिप्रोकेटिंग साइकिल, जिसमें हम एयर फ्यूल मिक्सचर को या फिर कोई भी फ्लूइड जो हम वर्किंग फ्लूइड के लिए यूज़ कर रहे हैं, हम किसी भी केमिकल एनर्जी से, हीट एनर्जी से मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट कर रहे हैं, वो है रेसिप्रोकेटिंग साइकिल। अब इसमें एक चीज़ें और आती हैं, अब इसको हमने हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल किया है। इससे ये होगा कि होता क्या है, ये हमारा पिस्टन है, ये कनेक्टिंग रोड है, ये हमारा सिलेंडर है, ये उसका कंबस्शन चेंबर है, ये एग्जस्ट वाल्व, इनलेट वाल्व। अब इसमें क्या होता है, पिस्टन सिलेंडर इस तरह से मूव कर रहा है। अब ये पिस्टन जो है ये सिलेंडर के इस पोर्शन तक ही आएगा, क्योंकि क्या है, अगर इसके पूरा बॉटम तक, इसके अगर इस एरिया हेड तक अगर टकराएगा तो सिलेंडर डैमेज हो सकता है या फट सकता है। तो क्या होता है, बीच में एक छोटा सा क्लीयरेंस होता है, जब वो पिस्टन नीचे जाता है, ऊपर आता है, और वो जो पिस्टन सिलेंडर का रेसिप्रोकेटिंग साइकिल चलता रहता है, सक्शन, कंप्रेशन, एग्जस्ट और आपका एक्सपांसन, ये जब 4 प्रोसेस चलते हैं तो ये पिस्टन जो होता है ये पूरी तरह से यहाँ टच नहीं करता है, क्योंकि ये बीच में हल्का सा एक क्लियरेंस होता है, जिसको बोलते हैं क्लियरेंस वॉल्यूम। वो इसीलिए दिया जाता है ताकि सिलेंडर के अंदर, पिस्टन सिलेंडर जब मूव करे तो उसमें नॉकिंग ना हो, मतलब वो आवाज़ ना करे। क्योंकि अगर वो मेटल का सिलेंडर है, मेटल का पिस्टन है, अगर वो टकराएगा तो उसकी क्या होगी, वो सिलेंडर डैमेज होगा, टूट सकता है, फट सकता है और बहुत ज़्यादा नॉइज़ प्रोड्यूस करेगा। तो ये सेफ्टी के लिए है कि जो क्लियरेंस वॉल्यूम दिया जाता है। और जितना से
जो वॉल्यूम में जो लेंथ होती है सिलेंडर का, जितने में अपना पिस्टन सिलेंडर मूव करता है, सिलेंडर के अंदर जो पिस्टन मूव करता है जिस एरिया में, उसको बोलते हैं स्वेप्ट वॉल्यूम, क्योंकि वो उतना वो स्वेप्ट हो रहा है, मूवमेंट हो रही है। और इस पूरे को बोलेंगे स्ट्रोक वॉल्यूम, क्योंकि स्ट्रोक तो वो पूरा है, वो जो बना हुआ है। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा रेसिप्रोकेटिंग साइकिल क्या होता है, पिस्टन सिलेंडर का अरेंजमेंट क्या होता है। कोई भी 2 स्ट्रोक या 4 स्ट्रोक जो है कंबसन चेंबर के अंदर जब कोई गाड़ियाँ चलती है या कोई व्हीकल्स चलते हैं, उसमें रेसिप्रोकेटिंग साइकिल कैसे वर्क करता है, एयर फ्यूल का मिक्सचर कैसे वर्क करता है, कनेक्टिंग रोड, कनेक्टिंग शाफ्ट जो होता है, क्रैंक शाफ्ट होता है, उसका मैकेनिज़्म क्या है, मुझे बस ये समझाना था आपको। आई होप कि इसमें आपको समझ में आ गया होगा कि रेसिप्रोकेटिंग साइकिल क्या है, पिस्टन सिलेंडर का अरेंजमेंट क्या है, क्रैंक शाफ्ट क्या होता है, टीडीसी क्या होता है, स्ट्रोक क्या होता है, कंबसन चेंबर क्या होता है, इनलेट वाल्व क्या होता है, एग्जॉस्ट वाल्व क्या होता है। ये सब सारी चीज़ें क्लियर हो गई। आगे जब हम कोई भी इंजन्स पढ़ेंगे या ऑटो साइकिल, डुअल साइकिल, डीजल साइकिल पढ़ेंगे, तो ये सारा चीज़ हमें पढ़ना पड़ेगा। या एग्ज़ाम में पूछता है कि आपको जो है 4 स्ट्रोक इंजन का वर्किंग एंड प्रिंसिपल आपको डायग्राम के साथ में बताना है, तो उसमें क्या करना पड़ेगा, हमें ऐसे 4 अलग अलग डायग्राम बनाने पड़ेंगे। उसमें हर एक डायग्राम में हमें पिस्टन का वो पोजीशन दिखाना पड़ेगा कि कब पिस्टन का जो मूवमेंट है सिलेंडर के अंदर, वो पोजीशन है टीडीसी टू बीडीसी के बीच में कहाँ है, और वो कौन से प्रोसेस को बता रहा है। अगर सक्शन होगा तो पिस्टन सिलेंडर जो होगा, पिस्टन होगा सिलेंडर का, वो बॉटम डेड सेंटर पे होगा। अगर कंप्रेशन होगा मतलब वो ऊपर टॉप डेड सेंटर की तरफ रहेगा। अगर एक्सपांसन होगा मतलब एनर्जी मिली तो वो नीचे की तरफ धक्का दिया, तो उसका पिस्टन क्या होगा, नीचे की तरफ होगा। तो वो ऐसे ऐसे 4 अलग अलग बनाना पड़ेगा, जिसमें पिस्टन का वो पोजीशन दिखाना पड़ेगा हर एक प्रोसेस में। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, पढ़ते हैं और कितने साइकिल्स होते हैं और कितने इंजन्स होते हैं।